नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेरे साथी हैं जिनको दोस्तों एक अच्छी वैकेंसी की तलाश थी कि सर एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताइए जिसके लिए हम तैयारी भी कर सके, अच्छा आपको वहां से सैलरी पैकेज भी मिल सके और आपकी अच्छी वैल्यू भी हो, यानी कि जिसके लिए आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी के एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके लिए दोस्तों लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं और लाखों स्टूडेंट में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी साथी हैं सेलेक्ट होते हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं दोस्तों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सर, हम भी इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी की जब भी नोटिफिकेशन आएगी आप हमें बताइए। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एसएससी के द्वारा दोस्तों 2026 की एक सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों आपके लिए आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है, आपके लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए दोस्तों आपकी जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। बात करेंगे इस वैकेंसी में हर एक पॉइंट पर कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है, आप जहां भी काम करते हैं जिस भी वैकेंसी के लिए, सबसे पहले माइंड में एक चीज आती है कि सर इसमें सैलरी पैकेज यानी कि पैसा कितना मिलेगा। उन सभी पॉइंट्स पर दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। चलते हैं हमारी वैकेंसी की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दोस्तों एक एसएससी की वैकेंसी निकल कर आई है, एसएससी सीजीएल 2026, जिसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हर एक पॉइंट पर। सबसे पहले दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी साथी हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं सुनहरा मौका है, उनके लिए सबसे बड़ी बम्पर भर्ती होने वाली है आपकी। जैसे कि आपको कब पता है कि कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार एसएससी के द्वारा दोस्तों 12000 प्लस पोस्ट यानी कि 12256 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, कितनी 12256 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है, यानी कि आपके पास सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। ठीक है, बात करते हैं सुनहरा मौका आपके पास लिए दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं हम कंप्लीट आपको यहाँ से गाइडेंस देंगे कि आपकी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एसएससी वैकेंसी के लिए, यानी कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या रहेगी। दोस्तों फॉर्म की बात करें तो आपके एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2026 के अनुसार इंपोर्टेंट डेट्स के लिए हम बात करते हैं, यानी कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आपकी अप्रोक्स दोस्तों 12256 आपकी यहाँ से पोस्ट होने वाली है। ठीक है, कितनी होने वाली है? 12256 आपकी पोस्ट होने वाली है। आपके पास सबसे सुनहरा मौका है, जो स्टूडेंट जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से दोस्तों अपनी तैयारी के लिए लग रहे हैं या फिर पहले से लिए तैयारी के लग रहे हैं, उनको दोस्तों एडवांस में बहुत ही दोस्तों आपको शुभकामनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अप्लाइंग की, जो आपकी फर्स्ट डेट है, यानी कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों फॉर्म की बात करें जैसे कि आपको पता है 21 मई 2026, ठीक है, यानी कि 21 मई 2026 से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों आपकी लास्ट डेट होने वाली है इस वैकेंसी के लिए 22 जून 2026 तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपकी लास्ट डेट होने वाली है 22 जून 2026। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट पॉइंट कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की जो आपकी लास्ट डेट है वो भी आपकी यहाँ से 23 जून होने वाली है।
करेक्शन डेट की बात करें, आपको सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि आपको फॉर्म है बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरनी है, बिल्कुल सटीक तरीके से, वरना आपका करेक्शन चार्ज दोबारा लगता है। उसमें आपकी दोस्तों करेक्शन विंडो आपको दोस्तों 29 जून से 1 जुलाई को दोबारा खुलता है, जिसमें आपकी एडवांस फीस लगती है। यदि हम बात करें तो ये वैकेंसी में आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है फर्स्ट टीयर फर्स्ट, नेक्स्ट होता है टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट की मैं बात करूं तो आपकी जो एग्जाम है वो टेंटेटिव एग्जाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंटेटिव एग्जाम। वो आपके अगस्त और सितंबर 2026 में आपकी कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। टीयर सेकंड एग्जाम की मैं बात करूं तो टेंटेटिव एग्जाम आपका है, ये यहाँ से दिसंबर 2026 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका सिलेक्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्शन इज योर गोल, यानी कि सिलेक्शन आपका यहाँ से दोस्तों लक्ष्य होना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी गाइड आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आपकी एप्लीकेशन फीस। आपको पता है आप किसी भी एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपकी यहाँ से दोस्तों आपके माइंड में आता है कि सर, आपको पता है कि बेरोजगार स्टूडेंट ही अपना फॉर्म अप्लाई करेगा, तो एप्लीकेशन फीस माइंड में आती है कि सर एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, यानी कि आवेदन शुल्क कितना रहेगा। दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। यदि गवर्नमेंट तक मेरी बात जा रही है, मेरी वीडियो जा रही है, तो उनको पता है कि एक जो बेरोजगार स्टूडेंट है, मिडिल क्लास का स्टूडेंट है या फिर लोअर क्लास का स्टूडेंट है, वो ही किसी एग्जाम के लिए तैयारी करेगा। जो अपने पैसे वाले बाप की औलाद है वो तैयारी नहीं करेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो तैयारी क्यों करेंगे, तो तैयारी वही करेंगे जो अपनी गरीबी से गुजर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो वही तैयारी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ। एप्लीकेशन चार्ज यानी कि आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा। दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ से एप्लीकेशन चार्ज ज्यादा नहीं, यहाँ से 100 रुपए आपका एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है, ठीक है। 100 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से आपका यहाँ से एप्लीकेशन चार्ज लगता है, ठीक है। फीस आपको दोस्तों ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं फीस के लिए कुछ जो कैटेगरी है उनको दोस्तों बिल्कुल फ्री कर रखा है, जैसे कि दोस्तों वुमेन कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ से आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि चार्ज लगेगा जो मेल कैंडिडेट है वो भी ओबीसी और जनरल के, ठीक है, उनके लिए ही चार्ज लगता है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या बिगाड़ रखा है, सरकार को इनको भी फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। इतने को फ्री कर रखा है वुमेन कैंडिडेट को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जब इनको फ्री कर रखा है तो इनको भी फ्री कर देना चाहिए। खैर छोड़ो, हम चलते हैं वैकेंसी की दोस्तों। नेक्स्ट देख सकते हैं फीस पेमेंट लास्ट डेट आपको पता है कि 23 जून 2026 को लास्ट नाइट को आपको 11 बजे तक यहाँ से आप अपना फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यदि आप करेक्शन करते हैं, अपने फॉर्म में गलतियां करते हैं, करेक्शन करके फिर चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसका करेक्शन विंडो आपका 29 जून से दोस्तों 1 जुलाई को दोबारा खुलता है, ठीक है, ठीक है। इसके बीच में खुलेगा और आपका फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज आपका 200 रुपए लगता है, यानी कि 200 रुपए आपको अपडेट करने के, अपने फॉर्म में अपनी जानकारी अपडेट करनी है तो 200 रुपए लगता है। और सेकंड टाइम यदि आप फिर से कोई गलती करते हैं तो अपडेट करना चाहते हैं तो 500 रुपए आपका यहाँ से करेक्शन चार्ज फिर लगता है। इससे अच्छा है आप करेक्शन चार्ज से बचने के लिए अपनी जो जितने भी डिटेल्स हैं, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली डिटेल्स है या फिर खुद की सेल्फ डिटेल्स है, वो सभी आपको बिल्कुल टिप टॉप दोस्तों बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो फीस है यहाँ से नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि कोई भी आपकी फीस वापस नहीं मिलेगी। और आपका जो पेमेंट है ऑनलाइन ही कटेगा, आपको फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा तो पेमेंट भी ऑनलाइन कटेगा। दोस्तों आपको सही जानकारी, सही तैयारी करनी है, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से सही जानकारी मिलेगी। तैयारी कैसे करना है वो भी हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि आप यहाँ से किस प्रकार तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। ये फीस दोस्तों इन कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जैसे कि आपको पता है कि वुमेन, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है एज लिमिट के लिए, आयु सीमा के लिए, यानी कि दोस्तों किस एज लिमिट के स्टूडेंट हैं, किस एज लिमिट के साथ ही वो अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वो देखिए दोस्तों आपको उम्र में छूट भी मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ से देखने वाला है जाने उम्र में छूट, ठीक है, यानी कि हर चीज आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट, जिन साथियों की एज आपको कैलकुलेट करनी है 1 अगस्त 2026 तक आपको अपनी एज है कैलकुलेट करनी है, गणना करनी है। यदि आपकी मिनिमम एज 18 से 27 वर्ष है, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ से देखने को मिलता है
इस कैंडिडेट के लिए आपकी यानी कि मिनिमम यहाँ से 18 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी यहाँ से दी गई है। उसके अलावा दोस्तों आपकी एज जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज यहाँ से आपको छूट मिलती है, ये दोस्तों नॉर्मल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ST SC और OBC के अनुसार 2 से 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, ठीक है, 2 से 3 साल की आपकी OBC की मिलती है। और यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ST SC के लिए आपको 5 ईयर की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो मैक्सिमम आपकी 27 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। OBC के लिए 3 साल की मिलती है, तो 18 से 30, ठीक है, इस प्रकार आपको छूट मिलती है। बात करते हैं उम्र की गणना, यानी कि आपको एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2026 के आधार पर मानकर की जाएगी। अपनी एज कैटेगरी सही भरे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। अब जो एज है अपनी कैटेगरी बिल्कुल आपको सही भरना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कुछ जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग से दोस्तों यहाँ से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइंस एम्प्लॉइज के लिए दोस्तों यहाँ से 40 वर्ष, ठीक है, आपको 3 इयर्स का दोस्तों कंटिन्यूस सर्विस है तो उनके लिए एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक, ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपकी एज अलग से दोस्तों यहाँ से दी गई है। इस प्रकार आपको यहाँ से एज आपको यानी कि एज लिमिट आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। हम बात करते हैं यानी कि आप कौन कौन स्टूडेंट कौन कौन साथी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कौन भर सकता है फॉर्म, यानी कि फॉर्म कौन भर सकता है दोस्तों, कंप्लीट दोस्तों एलिजिबल गाइड है यहाँ से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले नेशनलिटी, यदि हम बात करते हैं इंडियन जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से वो भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान इनकी दोस्तों सभी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से बर्मा है, ईस्ट अफ्रीका है, ये श्रीलंका वाले पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ से इसकी कुछ रूल्स हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे, ना कि कंप्लीट श्रीलंका। नेक्स्ट है दोस्तों आपके यहाँ से कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग, यानी कि आपको दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले एक बात देख सकते हैं आप, लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन, यानी कि आपके दोस्तों 4 स्टेट कैडेट्स के लिए आपको ध्यान रखना है, कुछ जो कैडर हैं उनको उनके स्टेट के अनुसार लैंग्वेज भी आपको चूज करनी होती है। अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से आपकी मिनिमम आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए यानी कि SSC CGL के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री। यदि इंडिया की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BA कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन मीन्स आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, जैसे कि BA BSc जो बैचलर डिग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ से आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप दोस्तों प्रीपेयरिंग हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। आपके यहाँ से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से, यदि आपने यूनिवर्सिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो सभी अपना फॉर्म है यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका होने वाला है यहाँ से, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि सर यहाँ पर सैलरी पैकेज कितनी मिलेगी। दोस्तों पता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज लिमिट होगी, सबसे मेन पॉइंट आता है कि सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। आपको पता है कि SSC की वैकेंसी है तो आपकी सेंट्रल वैकेंसी है तो पेमेंट तो अच्छा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट के साथ साथ आपको अच्छी इज्जत भी मिलती है, ठीक है, यानी कि आपका जो इज्जत मिलती है यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। सुनहरा मौके के लिए दोस्तों सरकारी नौकरी 2026 के लिए यदि हम बात करते हैं पोस्ट एंड सैलरी, ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलती है, ये आपकी जो वैकेंसी SSC CGL किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप पोस्ट इन SSC CGL 2026 में जो टॉप पोस्ट हैं, जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी पोस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उसके साथ सैलरी पैकेज भी बढ़ रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे स्टोरिंग असिस्टेंट के लिए आपकी यहाँ से इस डिपार्टमेंट में आपको लेवल 4 की सैलरी मिलती है, जिसमें आपकी 25,000 से 81,100 रुपए तक आपको यहाँ से सैलरी पैकेज मिलता है, यानी कि 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आपकी इन आपके हैंड में दोस्तों 40,600 रुपए अप्रोक्स आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इसमें 56,000। नेक्स्ट पोस्ट आपकी दोस्तों जूनियर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
स्टेटलाइज ऑफिसर के लिए असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स के लिए। जैसे कि आपकी सपना होता है कि सर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको अप्रोक्स सैलरी मिलती है 75,900 रुपए, यानी कि 76,000 की समथिंग। और आपकी मैक्सिमम सैलरी पैकेज होती है यहाँ से 1,42,400 रुपए। सोचो आप पर मंथ के हिसाब से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, यानी कि अच्छी वैकेंसी तो है। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि सीबीआई के लिए, दोस्तों यहाँ से सेम आपकी यहाँ से सैलरी पैकेज मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट होती है एएओ, ठीक है, सबसे टॉप पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल की एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए यहाँ से आपको सैलरी पैकेज अप्रोक्स मिलती है स्टार्टिंग में 81,100 रुपए, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज ये होती है, ठीक है। और लेवल 8 पर आपको ये सैलरी पैकेज देखने को मिलता है, कितने पे, लेवल 8 पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपको यहाँ से मिलती है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए के अप्रोक्स आपको ये सैलरी पैकेज मिलता है, ठीक है। ये लेवल वाइज आपकी यहाँ से सैलरी होगी, जैसे कि आपको हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लीव एंड अलाउंस मिलती है, उसके साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा आपको सैलरी यहाँ से मिलती है, ठीक है। बेस्ट जॉब है आपकी, ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, यानी कि जॉब तो आपकी बेस्ट है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट है। बिल्कुल दोस्तों आपका ब्राइट है, आपकी 7 पीढ़ी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बैठ कर खाएंगी, ठीक है। तैयारी करो, अब आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ये आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि अभी से तैयारी करो, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों आपको हमारी वैकेंसी कैसी लगी, वैकेंसी की नोटिफिकेशन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।